जय श्री राम बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटे। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात की थी और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपको बताया था हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी चीज़ को हम आगे मूव कर लेते हैं। कल आई थिंक सो हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं फर्दरली अब मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन 6 पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन कहते हैं 6 के अंदर explain why, बहुत सुनिएगा, explain why 7 into 11 into 13 into plus 13 and second one is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite number. 5 are the composite numbers. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, कंपोजिट नंबर जो एग्जाम में आपके 1 मार्क में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना है कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, विच आर द कंपोजिट नंबर। कल आपको डेफिनेशन दी गई थी, तो एज पर द डेफिनेशन ये बताया गया था, द नंबर्स विच हैव more than 2 factors are called the composite number. अगर आप इन नंबर्स के, फर्स्ट वन इज दिस नंबर एंड सेकंड इज दिस नंबर, अगर इन नंबर्स के आप लोग 2 से ज्यादा फैक्टर्स शो कर देंगे देन यू विल बी एबल टू शो दैट दीज आर द कंपोजिट नंबर। सो फर्स्ट पार्ट बड़े बहुत सुनना बेटा जी, 7 into 11 into 13 plus 30। इस पोर्शन में और इसमें व्हाट इज कॉमन हियर, 13 इज कॉमन, सो दैट्स व्हाई रिमेनिंग इज 7 into 11 plus 1। क्लियर टू यू? तो कितना हो गया बेटा 13 एज इट इज, 77 प्लस 1 कितना हो गया 78 इनटू हर एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में कितना बेटा जी 1, तो इनटू 1, तो 3 फैक्टर्स तो एटलीस्ट हो ही गए यहाँ पे, एक 13 हो गया, 78 हो गया, एक 1 हो गया। हालांकि इसके फैक्टर्स और भी ज्यादा बन सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 3 तो है ही। सिंस दिस नंबर हैज more than 2 factors, so this is the composite number। क्लियर बेटा? दुआ सुनो कि आपको शो करना है दिस नंबर इज द कंपोजिट नंबर एंड व्हेनेवर वी हैव टू शो द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, तो आपको क्या करना होता है कि उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स दिखा दीजिए, बिकॉज द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। कि वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उससे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर शो करने के लिए मैंने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स दिखा दिए। मैंने कॉमन लिया, इसमें 13 कॉमन आ गया बेटा, 7 into 11 प्लस यहाँ कितना आ गया 1, सो 7 11 is 77 प्लस 1 कितना हो गया 78, और हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई में कितना होता है 1, सो इसका एक फैक्टर 13 हो गया, एक 78 हो गया, एक 1 हो गया। हालांकि बहुत से फैक्टर हैं, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये और भी फैक्टराइज हो जाएगा। सो यहाँ पर एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो है ही हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है, सो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स दैट्स व्हाई दिस नंबर इज द कंपोजिट नंबर। सिमिलरली अगर मैं सेकंड के बारे में बात करता हूँ, सेकंड था 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। क्लियर होता? इस पोर्शन में और इस पोर्शन में व्हाट इज कॉमन हियर, 5 इज कॉमन, अंदर आएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस में कितना बेटा यहाँ पे 1। क्लियर बेटा? तो 5 ऐसा कैसा, 7 6 जा 42 into 4 से 12 24 2 जा 48 बचा 4 24 4 96 100 प्लस में 1 कर दिया 1009 इनटू में कितना बेटे 1। तो कितने फैक्टर्स हो गए बेटा, मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दैट्स व्हाई बिकॉज this number has more than 2 factors, so this number is yes beta composite number। क्लियर है? दोबारा सुनो कि whenever आपको ये शो करना हो कि नंबर एक कंपोजिट नंबर है, तो नंबर कंपोजिट नंबर होता कौन सा है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स।
जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, कंपोजिट नंबर। अगर आपको एक कंपोजिट नंबर शो करना है तो बेटा इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स दिखा दीजिए। अब तो क्या किया आपने कि सॉल्व किया 7 into 11 into 13 plus 13, व्हाट द कॉमन हियर, कॉमन इज 13, सो रिमेनिंग पार्ट इज 7 into 11 plus here 1, 11 7 is 77 plus 1 is 78। हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई आप जब चाहो 1 कर सकते हो, तो 13 into 78 into 1, भाई एक तो 13 फैक्टर हो गया, एक 78 फैक्टर हो गया, एक 1 हो गया। हालांकि होने को फैक्टर्स के बहुत है, अगर इसको आप ब्रेक करते हो, इसको आप फैक्टराइज करते हो तो ये और ब्रेक हो सकता है, लेकिन हमें कम से कम 3 दिखाने थे, कम से कम 3 दिखा दे गए। हियर देयर 13 into 78 into 1, so that's why these numbers are the this number is the composite number। क्यों? क्योंकि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, सो इसलिए ये नंबर कैसा होगा बेटे, कंपोजिट नंबर। सेम ऐसा ही यहाँ पर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, क्लियर। तो यहाँ पर भी आपने क्या कॉमन ले लिया, इस पोर्शन में कॉमन क्या गया, 5 इज कॉमन, रह गया 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस में कितना बेटा यहाँ पे 1, इसको मल्टीप्लाई किया 1008 आ गया, प्लस में 1 कर दिया बेटा 1009 इनटू में कितना 1। मैंने आपको बताया आप जब चाहे मल्टीप्लाई में 1 पुट कर सकते हैं, बिकॉज़ 1 इज आल्सो फैक्टर ना। सो 5 into 1009 into 1, because this number has more than 2 factors, so that's why it is the composite number। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 5 बड़े ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन 5 क्या है, हल्का सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को बेटा, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, बट ध्यान सुनना एक बार। चेक whether 6 raised to power n and can end with the digit 0, with the digit 0 for any value of n, for any natural number n। कहते हैं चेक करो क्या 6 रेज़ टू पावर n जो है, गौर सुनना, क्या 6 रेज़ टू पावर n जो है, अगर मैं इसे सोल्व करूं, मतलब n जो है कोई भी नेचुरल नंबर, वे कहा हुआ है फॉर n नेचुरल नंबर n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। अगर आप 6 की पावर n करते हो, 6 रेज़ टू पावर 1 किया, n फॉर द नेचुरल नंबर, and natural numbers 1 2 3 4 5 6 etc, आप n की पावर n जगह कुछ पुट करते नेचुरल नंबर्स, तो क्या सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा उसमें एंडिंग में कहीं 0 आ सकता है। मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बड़े गौर सुनना बेटा, छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि अगर आप 6 रेज़ टू पावर n कर रहे हैं, क्लियर, तो 6 की पावर कुछ मर्जी कर लो बेटा, 6 1 जा 6 या 6 2 जा कितना हो गया भाई, 6 रेज़ टू पावर 1 किया कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर किया कितना हो गया बेटा 36, 6 क्यूब पे कितना हो गया 216, हर एक के एंड में कितना आएगा बेटे 6। अगर आपको एंड में 0 चाहिए तो सिर्फ एक नंबर ऐसा है, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके एंड में 0 है, गौर सुनना, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके एंड में 0, फॉर एग्जांपल 10, फॉर एग्जांपल 20, फॉर एग्जांपल 30, फॉर एग्जांपल 40, ऐसा कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसकी पावर n करने पर आंसर कितना आएगा बेटा, हमेशा लास्ट में 0 है। मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है देन उसकी पावर n करने पर उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी बेटा जी 0 होगी। क्लियर, पक्का। तो अगर बाय चांस अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो फैक्टराइज करने पे कितना आएगा 2 into 5 तो पक्का आएगा यार बेटा जी, प्राइम फैक्टर्स में 2 into 5 आना ही आना। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट चेक करनी हो, जब भी आप क्या करना हो यूनिट डिजिट चेक करने की, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, यूनिट मतलब एंडिंग डिजिट, यहां पर एंडिंग डिजिट का हम पूछ रहे हैं बेटा, अगर यूनिट डिजिट चेक करनी हो तो आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होते हैं। तो आओ बेटा सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन किया हम लोगों ने 6 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर n को आप लोग 2 into 3 होल रेज़ टू पावर n कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं। यहां प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 2 आया और 3 आया। अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा, रिपीट करता हूं, अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा देन ओनली द नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0। अगर इसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो 2 और 5 होगा, 2 भी हो और 5 भी हो, देन द नंबर विल एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n। क्लियर, here the prime number, here the prime factorization, here the prime factorization of 6 are 2 and 3, clear, but not 5. So the 6 raised to power n will not
with the digit 0, with the digit 0 for any value of n, for any natural number n, natural number n, कि इसके जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखे, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ 2 और 3 हो गया, और 2 3 जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ तो उसमें प्राइम फैक्टर में 2 आया 3 आया, बट देयर इज नॉट 5 नहीं है। सो दैट्स व्हाई इसका बेटा जी इसकी जो डिजिट होगी बेटा जी वो लास्ट में 0 नहीं हो सकती। लास्ट में 0 होने के लिए गौर सुनना, लास्ट में 0 होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर कौन होना चाहिए 2 and 5। अब मेंशन करते हैं बिकॉज़ फॉर बीइंग ending digits as 0, ending digits as 0, the number must contain the prime factorization at least 2 and 5। 2 और 5 तो पक्का होंगे बेटा जी। अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है देन द नंबर कैन नॉट बी एंडेड विद द डिजिट 0। क्लियर टू यू? पक्का? इसकी अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे मूव करते हैं। प्लीज हरी अप। नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। कल आपको एक बात बताई गई थी बेटे, बड़े गौर सुनना, कल आपको एक बात बताई गई थी कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, और एक टोटका बताया गया था बेटा जी कि एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर्स जो होते हैं बड़े गौर सुनना, कल आपको बताया गया था एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर छोटा है उसके इक्वल होता है। सो एचसीएफ जो होता है वो हमेशा दिए हुए नंबर छोटा होता है, और एलसीएम जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है। क्लियर? तो यहां पर ना एक बात, जब कभी क्वेश्चन के अंदर गौर सुनना, हाईएस्ट कहा गया हो, हाईएस्ट, लार्जेस्ट कहा हो, लॉन्गेस्ट कहा गया हो, मैक्सिमम कहा गया हो, मैक्सिमम कहा हो, ठीक है, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, एटमोस्ट कहा गया हो, एटमोस्ट, तो इन केसेस के अंदर आप अधिकतर एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। हाईएस्ट का हो, लार्जेस्ट का हो, लॉन्गेस्ट का हो, मैक्सिमम का हो, एटमोस्ट का हो, तो इन केसेस के अंदर आप मैक्सिमम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। और अगर क्वेश्चन में कहीं कहा गया लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है, मिनिमम, एटलीस्ट, तो इनके अंदर आप लोग एलसीएम निकालते हैं। लेकिन ये चीज जो बताई आपको बड़ी गौर से, टोटका, इट्स नॉट द गारंटी, ये टोटका है। क्लियर है? कि अगर क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट कहा गया हो, हाईएस्ट का हो, लार्जेस्ट का हो, लॉन्गेस्ट का हो, मैक्सिमम का हो, एटमोस्ट का हो, देन मैक्सिमम वी यूज टू फाइंड द एचसीएफ व्हेनेवर इट इज सेड टू फाइंड द लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, मिनिमम या एटलीस्ट। तो हम लोग अधिकतर क्या निकालते हैं बेटे? एलसीएम निकालते हैं। लेकिन ये अधिकतर है, इट्स नॉट द गारंटी कि हमेशा ही होगा। तो एक बात और चेक कर लेना कि एचसीएफ जब निकाल रहे हो ना, तो जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर से छोटा आएगा, गिवन नंबर से स्मॉलर देन द गिवन नंबर, स्मॉलर देन गिवन नंबर। क्लियर बेटा? और एलसीएम जो आएगा वो ग्रेटर देन द गिवन नंबर, ग्रेटर देन द गिवन नंबर, द गिवन नंबर्स। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि हमने, वैसे आपको 90% से ये वर्ड्स जो है 90% आपको एश्योरेंस दे देंगे कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन 90% के बाद भी होता है कुछ 10% का डाउट आया था, उस डाउट को क्लियर करने के लिए ये चेक कर लेना कि जो हमें नंबर चाहिए, गौर सुना, जो हमें नंबर चाहिए वो गिवन नंबर छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। क्लियर? और कैसे? क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। 7th क्वेश्चन के अंदर देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है बेटा, एक सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ बेटा। अच्छी क्लियर है? कहते हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेती है बेटा जी? 18 मिनट लेती है। सो टाइम टेकन बाय द सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कवर ए राउंड, कवर ए राउंड। एक राउंड कवर करने के सोनिया कितना टाइम लेगा बेटा जी? 18 मिनट्स।
एक मिनट मैं नीचे लेता हूँ, 18 मिनट्स। क्लियर? कहते हैं एंड उसके बाद दूसरा बंदा है रवि। रवि इसी वजह से कितने मिनट कवर करता है? 12 मिनट्स में। रवि तो टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि, टेकन बाय रवि टू कवर ए राउंड। रवि ने कितना टाइम लिया बेटा एक राउंड कवर करने के लिए? 12 मिनट्स लिए। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन पढ़ो बेटा। कहते हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अगर दोनों यहां से स्टार्ट करें सेम टाइम पर, रवि ने भी शुरू किया और सोनिया ने भी शुरू किया। बेटे बहुत ना, क्योंकि सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कवर द राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कवर द राउंड। क्लियर? तो अब पक्की बात है कि अगर रवि 12 मिनट्स ले तो रवि जल्दी पहुंचेगा और सोनिया लेट पहुंचेगी। तो अगर जब रवि यहां से घूम के यहां पहुंच जाएगा तब सोनिया यहीं कहीं होगी उस समय। आप समझिए इस चीज को बेटा जी। जब रवि यहां से घूम के यहां पहुंच जाएगा पूरे पे, तब सोनिया हमसे क्योंकि 18 मिनट लेने तो सोनिया वहां से मूव करके यहां पे कहीं पर होगी बेटा। क्लियर? अब रवि दोबारा राउंड शुरू कर देगा। अब रवि दोबारा राउंड शुरू कर, तब जब रवि यहां पहुंचे तब सोनिया यहां पहुंचेगा करीबन। आप समझिए इसको क्या कहा? जब पहला राउंड रवि यहां से लेके यहां तक पूरा कर लेगा तब सोनिया बेटा जी यहां से लेके यहां तक ही पहुंची होगी बेटा जी। फिर रवि दूसरा राउंड शुरू कर देगा। जब रवि यहां से लेके यहां तक सेकंड राउंड पहुंच जाएगा तब सोनिया कहीं यहां पहला राउंड पूरा करेगी। फिर सोनिया सेकंड राउंड शुरू करेगी। तो जब दोनों आपस में दोबारा कहीं ना कहीं दोबारा आपस में मिलेंगे, तो जब दोबारा मिलेंगे ना बेटा, वो टाइम जो होगा वो 18 मिनट से बड़ा होगा। तो क्योंकि रवि ने 12 मिनट टाइम कवर कर दिया, 12 मिनट कवर करने के बाद उनसे आगे मूव कर दिया, मतलब 12 मिनट से आगे मूव कर गया। आप समझिए इस चीज को कि रवि ने ये राउंड 12 मिनट से पूरा किया। जब रवि ने 12 मिनट से पूरा किया तो रवि ने अपना सेकंड राउंड शुरू कर दिया। सेकंड राउंड शुरू कर दिया मतलब वो 12 मिनट से आगे मूव करना शुरू कर गया। समझे? तो जब रवि यहां पहुंचा तो सोनिया यहां पहुंच गई। अब सोनिया ने शुरू कर दिया तो सोनिया भी 18 मिनट से आगे निकल गई। मैं तब क्या कहना चाहता हूं कि अगर दोनों डिस्टर्ब आपस में दोबारा मिलेंगे तो वो टाइम जो होगा वो 12 मिनट से बड़ा होगा, 18 मिनट से बड़ा होगा। और जब कोई नंबर गिवन नंबर से बड़ा होता है, हालांकि फिर दोनों आपस में मिलेंगे तो वो पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाएगा। एक बात और समझना, जब दोनों दोबारा मिलेंगे तो वो पॉइंट कैसा हो जाएगा? कॉमन पॉइंट हो जाएगा। और कॉमन पॉइंट मतलब कि आपने कॉमन निकालना है, लेकिन वो नंबर जो कॉमन निकलेगा ना बेटे, वो नंबर इन दो नंबर से क्या होगा? बड़ा। और अगर बड़ा हुआ तो क्या निकाला आपको? जब दो नंबर से बड़ा होगा, ग्रेटर नंबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एलसीएम बेटा। सो द टाइम व्हेन दे बोथ मीट अगेन, जब दोनों मिलेंगे तो वो टाइम क्या होगा बेटा जी? एलसीएम ऑफ किसका बेटा? एलसीएम ऑफ 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। और एलसीएम निकालना आता है बेटा जी। फैक्टराइज कर दिया आप लोगों ने। 12 को 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 18 कर दिया बेटा 2 3 जा 6 6 3 जा 18। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं आप लोग बेटा जी, एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स कितना हो गया बेटे? ये हो गया। पहले कॉमन, जो कॉमन है, कॉमन कौन सा? 2 और 2 कॉमन बेटा जी, और फिर 3 और 3 कॉमन बेटा। अब जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं था और ये 3 कॉमन है, कितना हो गया? 36 मिनट। That means after 36 minutes, they both will meet again. क्लियर बेटा? दोबारा सुनो, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सोनिया इस राउंड को कवर कितने में करती है बेटा? 18 मिनट में कवर करती है। जबकि उनका है रवि कितने में कवर करता है? 12 मिनट। जब वो दोबारा दोनों एक जगह से मूव कर रहे हैं, यहाँ से दोनों मूव करना शुरू किया तो रवि जब यहाँ पहुंच गया तो सोनिया यहीं कहीं होगी, क्योंकि सोनिया इज टेकिंग मोर टाइम देन द रवि। तो जब रवि यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि रवि ने 12 मिनट में कवर कर दिया, तो रवि यहाँ पहुंच गया 12 मिनट में, सोनिया यहीं कहीं होगी 12 मिनट के बाद। जब रवि दूसरा राउंड लेना शुरू कर देगा तो सोनिया यहाँ पहुंचेगी। तो मतलब दोनों का टाइम जो होगा वो इन गिवन टाइम से क्या होगा? बड़ा होगा। जब कोई कॉमन नंबर गिवन नंबर से बड़ा होता है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो बेटा आप लोगों ने क्या किया? एलसीएम निकाला। 18 मिनट में फैक्टराइज किया, 12 मिनट फैक्टराइज किया। एलसीएम निकालना हमने पिछली क्लास में सीखा था कि पहले आप कॉमन निकाल दो। कॉमन निकाल 2 और 2 कॉमन, 3 और 3 कॉमन था। फिर जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं 3 कॉमन, 36 मिनट्स। दैट मींस दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स बेटा जी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फिर उनसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करते हैं। हरी अप। नेक्स्ट वन। अब बेटा जी हम शुरू करेंगे बेटा रेशनल और इरेशनल बेटा जी।
हालांकि मैं आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ये बता चुका था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। क्लियर? मैं एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा जी रेशनल और इरेशनल के बारे में मोटा मोटा, फिर उनसे हम आगे मूव करते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? पक्का? रेशनल नंबर्स होते कौन से? नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p by q। नंबर्स, द नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0 and both p and q are co-prime integers। co-prime integers ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इसी को बेस्ड है। गौर सुना क्या कहा कि रेशनल नंबर होते हैं कौन से? वो नंबर्स जो p by q की फॉर्म में होते हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ p एंड q, जो p और q है, आर को-प्राइम इंटीजर। को-प्राइम का मतलब कि दोनों आपस में जिससे कैंसिल नहीं होते, दैट मींस दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, कि ये दोनों नंबर 2 by 5 दीज आर द को-प्राइम नंबर। क्यों भाई? 2 और 5 किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा। मैं रिपीट करता हूं, 2 and 5 आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, सो दैट्स व्हाई दीज आर द को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स होते कौन से? द नंबर्स को-प्राइम नंबर्स, द नंबर्स व्हिच डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट के 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें आप लोग क्या बोलते हो बेटा जी? को-प्राइम नंबर। सो दीस नंबर्स आर को-प्राइम। हालांकि देखो ये भी p by q की फॉर्म में है, 2 by 6 ये p by q की फॉर्म में है, लेकिन दीज आर नॉट द को-प्राइम। सो पहले इसको आपने इनसे को-प्राइम बनाना पड़ेगा 1 by 3। नाउ दीज आर द को-प्राइम, सो दैट्स व्हाई इट इज द प्रॉपर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये भी कह सकते हो, लेकिन ये रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ p एंड q आर द को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है? रेशनल नंबर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा जी। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, ये सब कुछ बता चुका था लोगों ने। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? इसका मतलब है जो डिवाइड के बाद पूरे डिवाइड में डेसिमल के पूरे डिवाइड होते हैं 5.25, 3.29 या 3.1083, जो पॉइंट के ऊपर डिवाइड हो गए उन्हें आप लोग क्या बोलते हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पॉइंट के ऊपर डिवाइड नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंडिंग कह सकते हैं, नॉन एंडिंग। ठीक है? नॉन एंडिंग खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट करते हैं। 3.22222 4.979797 डॉट 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 97 रिपीट कर रहे हैं। दीज आर द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स व्हिच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन एंडिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन एंडिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ना टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, जो खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते। नॉन ये रिपीट करते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते, खत्म ये भी नहीं होते, खत्म ये भी नहीं होते। डिफरेंस समझना? खत्म ये भी नहीं होते, खत्म ये भी नहीं होते, लेकिन ये रिपीट नहीं करते, ये रिपीट कर जाते हैं। जो रिपीट कर जाएगा वो किस में आएगा बेटा? रेशनल में। जो रिपीट नहीं करेगा वो किस में आएगा बेटा? इरेशनल में। नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन एंडिंग। फॉर एग्जांपल 2.30 300 3000 बेटा 3000 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर? या 79.83 833 8333 बेटा जी 8333। दीज आर द बेटा जी नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं है, ये 330 है, ये 300, ये 3000, ये 30000, 83 833 8333 8333 बेटा। These are the non-repeating and non-ending. So that's why these are the irrational number. आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पक्का आता ही आता है। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन करने जा रहे हो it will definitely appear in the exam 100% बेटा जी। और ये क्वेश्चन है बेटा जी की शो करो कि √2 √3 √5 √7 these are the irrational numbers।
ये जो रूट वाले नंबर होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन वी हैव टू शो देम, हमें ये शो करना है। अब शो कैसे करते हैं, उसके लिए एक थ्योरम है आपकी 1.3, गॉस में आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक थ्योरम 1.3, उसके बारे में आपको मेंशन कर देता हूं, वो ध्यान से लेना। थ्योरम 1.3 थ्योरम क्या है, इफ p is a prime number, p is a prime number and a square is exactly divisible by p, then a is also divisible by p। ये थ्योरम 1.3 जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अब इस क्वेश्चन में यूज होगी। p इज अ प्राइम नंबर, मान लो प्राइम नंबर है, सपोज दैट 3 इज अ प्राइम नंबर, क्लियर। एंड एक नंबर और है a स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 9 स्क्वायर, 9 से कितना होता है 81, क्लियर। अगर 3 डिवाइड किसको करता है बेटा जी, 81 को करता है, बस ना, ये a है, ये a माना, ये a का स्क्वायर कितना हो गया 81, और ये p माना, ये p माना, ये a स्क्वायर हो गया, a से कितना हो गया 81। अगर p डिवाइड किसको करता है बेटा, a स्क्वायर डिवाइड करता है, हाँ 81 करता है, तो पक्की बात है p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 9 को भी डिवाइड करेगा। ऑफ कोर्स दोबारा सुनो क्या कहा कि p इज अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, जो डिवाइड किसको करता है बेटा, 9 के से को डिवाइड करता है, 9 से कितना होता है 81, सो p डिवाइड्स द 81, मतलब a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पक्की बात है p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। आपको यहां पर जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहां पर 2-3 चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर वो नंबर जो p by q की फॉर्म में होता है एंड q does not equal to 0 एंड बोथ p and q are co-prime integers। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो हम क्वेश्चन प्रूव नहीं कर पाएंगे जो प्रूव करने जा रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि आप जब ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन प्रूव जो होगा वो इसी वर्ड के बिहाफ पे प्रूव होगा, क्लियर। उसके बाद आपको थ्योरम 1.3 बताई, और 1.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग p इज अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, और p डिवाइड कैसे करता है a स्क्वायर को, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, देन पक्की बात है p डिवाइड कैसे करेगा, a को भी डिवाइड, दैट इज द थ्योरम 1.3। और लास्ट में यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन के बारे में आपने पीछे पढ़ा था बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पढ़ा था बेटा, a is a number which when divided by b gives a quotient q and remainder r, कि a एक नंबर है जो डिवाइड किससे होता है, b से डिवाइड होता है, क्वोशिएंट q है, रिमाइंडर कितना है r, दैट एंड रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। बेटा जी बेटा इस चीज में हल्का हल्का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मोटा सा, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्लीज हरिए शुरू कीजिएगा। हाँ जी लेट्स स्टार्ट। मैं अभी आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, √2 √3 गॉस ना, √2 हो √3 हो, √2 √3 √5 √7 √11 एटसेट्रा, दीज ऑल आर द को-प्राइम नंबर्स, ओके इरेशनल नंबर्स, लेकिन शो करने हैं। तो इन सबका सॉल्यूशन सिर्फ एक जैसा है, मैं कोई 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, बड़े गौर से रहना बेटा। पहले हम बात करते हैं शो दैट √2 is an irrational number। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा नहीं हो सकता एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, सो बड़े ध्यान से समझना बेटा। शो दैट √2 is an irrational number on the contrary of it, on the contrary of it, contrary means इसके against, contrary of it, let us assume that √2 is a rational number। क्लियर बेटा, आप लोगों ने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। यू हैव टू शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ इट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट हमने प्रूव करना है इरेशनल है, इसके अगेंस्ट हमने ये लेट कर लिया कैसा नंबर है, ये रेशनल है, लेट कर लिया √2 रेशनल नंबर है। और अभी भी आप पढ़ के आए हैं कि अगर रेशनल नंबर है तो पक्की बात है किस फॉर्म में है, वो p by q की फॉर्म में है, q does not equal 0 and both p and q are co-prime। so इसलिए √2 को आप लोग p अपॉन में q कह सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि √2 एक रेशनल नंबर माना है। अगर रेशनल नंबर मान लिया तो पक्की बात है बेटा जी वो p by q की फॉर्म में, where both
where q does not equal to 0 and both p and q are co-prime integers। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है को-प्राइम इंटीजर्स का, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि यू मस्ट हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर वर्ड द को-प्राइम इंटीजर क्वेश्चन जो, क्योंकि आप लोगों ने ये मान लिया है, आपकी जो अजम्पशन है वो ये है कि p और q जो नंबर्स है ना वो को-प्राइम है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। मतलब ये दोनों नंबर इनके बीच में कॉमन फैक्टर जो 1 है। आप लोगों ने यहाँ पे जो अजम्पशन मानी है वो ये माना है कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में ये मान लिया कि जो p और q है वो दोनों को-प्राइम है। को-प्राइम मतलब वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कितना हो गया, p बन जा p इक्वल टू रूट 2 ऑफ q, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p इक्वल टू रूट 2 ऑफ q। मैं स्केलिंग कर दिया बोथ साइड्स, स्केलिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो गया, ये हो गया p स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 से 2 ऑफ q स्क्वायर हो गया। क्लियर टू यू? पक्का। एक थ्योरम पढ़ गया था यूक्लिड, a इक्वल्स टू bq प्लस में r। इसका मतलब a एक नंबर है जो b से डिवाइड करने में क्वोशिएंट कितना देता है, q, रिमाइंडर कितना देता है, r। अगर a इक्वल टू 7 ऑफ m हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि a एक नंबर है जो 7 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट m आ गया, रिमाइंडर कितना है 0। और अगर रिमाइंडर 0 है, गौर सुनना, अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब a जो है वो 7 से प्रॉपर डिवाइड है। मैं रिपीट करता हूं भाई, यूक्लिड ने क्या कहा था कि a इज अ नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय b, जो डिवाइड किससे किया गया, b से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन कितना आ गया q, रिमाइंडर कितना आ गया r। अगर मैंने ये लिख दिया कि a इक्वल्स टू 7 ऑफ m, तो इसका मतलब एक नंबर है जो 7 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना m, रिमाइंडर कितना 0। तो बेटा यहां देखो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ q स्क्वायर प्लस में कितना, भाई कुछ नहीं, प्लस में कितना है 0। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, यू डोंट हैव टू राइट द 0। तो p स्क्वायर इज अ नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय q और 2 गिव्स अ क्वेश्चन कितना बेटा, q स्क्वायर, एंड रिमाइंडर कितना 0। और अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब p स्क्वायर किससे डिवाइड होता है बेटा, 2 से। दैट इज p स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे बेटा, डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल कितना 2, और 2 क्या बेटे, एक प्राइम नंबर है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ गए थे, इफ p is a prime number, if p is a prime, मैं लिखता हूं, ठीक है। सो इसलिए p is also divisible by 2। ये क्यों बेटा, ये पढ़ेगा ना, ये क्यों आया ऐसा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ दिया अभी थोड़ी देर पहले, बिकॉज क्योंकि सिंस if p is a prime number, p एक प्राइम नंबर हो, and a square is exactly divisible by किससे बेटा, a और p, then a is also divisible by किससे बेटा, p। that is a theorem 1.3, theorem 1.3। ये थ्योरम सुनो बेटा, इस थ्योरम दोबारा सुनो बेटा, सिंस अगर p is a prime number, p मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऑफ कोर्स है, एंड a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, और a स्क्वायर मतलब p से डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पक्की बात p किससे डिवाइड होगा, थ्योरम 1.3 कहती है 2 से डिवाइड होगा। मैं रिपीट करता हूं, ये थ्योरम कहती है अगर p एक प्राइम नंबर है, ऑफ कोर्स p एक प्राइम नंबर, ये नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, हां 2 प्राइम नंबर है, और a स्क्वायर इज डिविजिबल कितना बेटा, p, यहां p स्क्वायर था, p से किससे डिवाइड होता है, 2 से, तो पक्की बात p किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। सो p इज डिविजिबल बाय 2। अब मैंने आपको बात कह दी, ध्यान से ना भूल जाए चीज को, आपको एक बात कह दी कि p एक नंबर है जो 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है, p एक नंबर है जो 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है, उसे यूक्लिड फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे बेटा, p इक्वल्स टू कितना, 2 ऑफ m, ऑफ कोर्स। सो दैट्स व्हाई इसका मतलब क्या होगा, p इक्वल्स टू 2 ऑफ m, वेयर m इज एनी इंटीजर। क्लियर बेटा? दोबारा सुनो कि आप लोगों ने पहले ये करा कि p जो है 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है, अगर p 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है तो इसका मतलब p इक्वल कितना हो गया, 2 ऑफ m हो गया, 2 ऑफ m वेयर m इज एनी इंटीजर। क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड है तो यूक्लिड कहा था कि a इक्वल्स टू bq प्लस में r, अगर पूरा पूरा डिवाइड है वहां पे r नहीं होगा, तो पूरा पूरा डिवाइड है तो a इक्वल्स टू कितना है, 2 ऑफ m। क्लियर? स्केलिंग करते हैं बोथ साइड्स, स्केलिंग बोथ साइड्स, कितना हुआ, स्केलिंग किया बोथ साइड, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना, 4 ऑफ m स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो बेटे, और इसे इक्वेशन में क्या मान लो, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पी स्क्वायर बेटा इसमें भी था, पी स्क्वायर इसमें था। जब ये और ये क्वेश्चन आपस में इक्वल हो, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल हो गए, सो 2 ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 ऑफ m स्क्वायर। 2 इनटू का था, डिवाइड में क्या 2 बजे 2 2 जा 4, तो कितना हो गया q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ m स्क्वायर। अब यहां इसको गौर करना, इसको देखना ध्यान से बेटा कि q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 2 ऑफ m स्क्वायर आ गया। यहां पे रिमाइंडर कितना है 0 है, तो इसका मतलब q स्क्वायर जब किससे डिवाइड होता है 2 से, दैट इज q स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। और जब बेटा q स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है, दैट मींस इसका मतलब q इज आल्सो डिविजिबल बाय किससे बेटा 2 से, बाय थ्योरम 1.3। पहले तो आप लोगों ने वहां पर पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, गौर से बेटा जी, वहां तो आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, जहां से पूरी लिखनी है आगे मेंशन करना है कि थ्योरम कौन सी बेटा 1.3 है, और यहां पर आपको फिर पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, खाली लिखेंगे 1.3 थ्योरम बेटा जी। क्लियर? यहां देखो बेटा p भी किससे डिवाइड था 2 से, q भी किससे डिवाइड है 2 से, तो बोथ p एंड q हार्ड डिविजिबल बाय कितना 2। जबकि हमने माना गया था कि दोनों किससे डिवाइड होते हैं, खाली 1 से डिवाइड होते हैं, 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं है ये। हियर बोथ p and q are divisible by कितना बेटा जी, divisible by 2, that is both p and q are not co-prime, not co-prime। पक्का भाई, दोनों p और q कैसे हैं, co-prime नहीं है, और हमने यहाँ पे क्या माना था co-prime है। so there is a contradiction, so there is a contradiction in our assumption, in our assumption। तो हमारी assumption थी, वो assumption कैसी बेटा गलत थी। अब assumption गलत है, जब पूरे assumption गलत, सारे assumption गलत, assumption हमारी क्या थी कि नंबर था √2, कैसा था रेशनल, तो दैट इज √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? दोबारा सुनो बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2 का √3 √5 √7 ऑल द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड लाइक दिस। बिल्कुल शो करना है √2 एक इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ इट लेट्स अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है बेटा। रेशनल नंबर आप लोगों ने मान लेना है, जब रेशनल नंबर आप मान लेंगे तो इसका मतलब p by q की फॉर्म में, तो √2 equals to p by q where q does not equal to 0 and both p and q are the co-prime integers। क्लियर बेटा? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो p is equals to कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो p is equal to √2 of q हो गया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स, तो p is equal to कितना √2 of q स्क्वायर प्लस में कितना 0, तो p स्क्वायर यूक्लिड फॉर्म में आ गया, a equals to b into q प्लस में कितना r, प्लस ना a equals to b q plus r, r कितना रिमाइंडर, तो a पूरा डिवाइड इससे हो गया इससे, दैट मींस p स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल कितना 2। ये नंबर प्राइम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये शर्त जो है, ये थ्योरम जो है सिर्फ प्राइम नंबर पर ही एप्लीकेबल है। p स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल कितना 2, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बेटा। क्यों? क्योंकि थ्योरम कहती है कि अगर p एक प्राइम नंबर हो, p एक प्राइम नंबर हो और यहां पर कोई स्केलर नंबर हो, अगर कोई प्राइम नंबर, सिंपल सा समझो, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्केलर नंबर को डिवाइड करता है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्केलर नंबर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम कहती है। इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स एनी स्केलर नंबर देन द प्राइम नंबर विल आल्सो डिवाइड द सिंपल नंबर। सो इस कारण p भी किससे डिवाइड हो गया 2 से। अब p से डिवाइड p 2 से पूरा डिवाइड है, तो इसको मैं यूक्लिड फॉर्म में लिखूंगा p इक्वल्स टू कितना 2m वेयर n इज एन इंटीजर। मैंने यहां स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 ऑफ m स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, p स्क्वायर यहां था बेटे और p स्क्वायर यहां है, सो दैट्स व्हाई बेटा 2 ऑफ q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऑफ m स्क्वायर। इक्वेट कर दिया 2 टू जा 4, 2 ऑफ m स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ m स्क्वायर प्लस में 0 डिवाइड 0 है, तो q स्क्वायर डिवाइड किससे हो गया 2 से, सो q स्क्वायर इज एक्सेप्टेड डिवाइड 2, तो q इज आल्सो डिविजिबल कितना हो गया बेटे 2 बाय थ्योरम 1.3 थी। यहां पर बोथ p and q are divisible by 2, so that's why p and q are not the co-prime। जबकि हमने क्या माना था ये co-prime है, तो हमारी assumption में contradiction आ गया। contradiction मतलब कि विरोध आ गया, ठीक है, अपोज कर गई हमारी जो क्या नाम assumptions थी और ये जो स्टेटमेंट है, इन दोनों में क्या हो गया अपोजिशन हो गया, आपस में दूसरे अगेंस्ट हो गए, so there is a contradiction in our assumption, तो हमारे assumption wrong है, so our assumption stood wrong, so our assumption stands wrong,
स्टैंड्स रॉन्ग। हमारी assumption रॉन्ग होगी, रॉन्ग होगी तो इसका मतलब रूट 2 नंबर कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। बेटे आज के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखना। रूट 2 आपने करके देखा, आपको रूट 3 करना है, रूट 4 और 5 करना है, रूट 7 करना है, ये क्वेश्चन आप करके देखना। सब ऐसे कैसे जहां जहां 2 है वहां कितना आ जाएगा बेटा, बस 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस आर सेम बेटे। मोस्टली आंसर टॉपिक खत्म हो चुका, बाकी फिर भी जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो इसके एक आधे क्वेश्चंस और हैं वो और 1.4 एक्सरसाइज रिमूव करके उनसे खत्म करके चैप्टर फिनिश कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय श्री राम।